तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुसाफ़ वक़ार और वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। तो मैं पिछले कुछ दिनों से एक्सपोजिंग के ऊपर ही वीडियो बनाई जा रहा हूँ। सबसे पहली वीडियो मैंने मैनिपुलेशन एक्सपोज पर बनाई, दूसरी मैंने क्रिप्टो एक्सपोज पर बनाई और ये तीसरी हमारी क्या कहते हैं कोर्स सेलिंग ऊपर होने वाली, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम अभी तक चल रहा है वो कोर्स सेलिंग है। यानी कोई भी बंदा जिसको थोड़ा सा भी काम करता हो या काम भी ना आता हो, तो वो आके सिर्फ अपना कोर्स बनाएगा और लोगों को दिखाएगा कि यार ये देखो मैंने ये कर लिया, गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और फिर आप लोगों को कहेगा मेरा कोर्स बाय कर लो, मैं इतना अमीर हूँ, मैं बिलियन हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कोर्स बाय करो ताकि आप भी मेरी तरह बनो। और वो कोर्स कितना है, $10 का। यानी मैंने पूरी जिंदगी जो मैंने किताबें पढ़ के, जो मेरे ट्रेडिंग करके, जो जो जिस फील्ड में भी कोर्स बेच रहा है, मैंने पूरी जिंदगी लगा के मेहनत करके सीखी। और आप मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़, यानी पूरी उस फील्ड में जो टाइम का निचोड़ है ना पूरा, वो सिर्फ $10 में खरीद लो। मैं कोर्स खरीदने या बेचने को गलत नहीं कहता। कोर्स सेलिंग एक बिजनेस है, ठीक है। कोर्स खरीदने, जाहिर सी बात है, अगर आपको काम नहीं आता तो आपको किसी ना किसी को कोर्स खरीदना पड़ेगा। लेकिन कोर्स हमेशा उस बंदे का खरीदो जिसको वाकई काम आता है, ठीक है। आजकल इंटरनेट पे क्या चल रहा है कि भाई कोई भी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, कोई भी क्या कहते हैं उधर यूट्यूब पे आ जाएगा और कहेगा कि यार ये देखो ये मेरा फलां फलां कोर्स है, इसकी फीस $100 है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप देखते हो ना कि $100, तो तब आप कहते हो यार इतना महंगा, तो वाकई कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये भी स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग की, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरा बिजनेस है एक। तो लोग आपको सही तरीके से हर जगह से ट्राई करते हैं आपको स्कैम करने का, ठीक है। इसके अंदर मेजोरिटी क्या कहते हैं जो लोगों की है वो सारे के सारे स्कैम्स करते हैं। स्कैम इस सेंस में करते हैं कि आपको कह देंगे कि यार आप देखो ये बड़ा ना फेक सा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ठीक है। इनके पास वो खुद भी चीज़ें नहीं होती, ये बड़ी अजीब सी बातें करते हैं। मैं रिसेंट, मैं किसी का नाम नहीं लेता है, किसी को एक्सपोज वगैरह इस तरह के काम नहीं मैं करता कि मैं किसी को एक्सपोज कर रहा हूँ कि यार के ये क्या कर रहे हो। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जनरली क्या कहता है जो एक मार्केट के अंदर सीन चल रहा है ना, वो ये होता है कि कोई भी बंदा आता है फला फला उठ के, अब उन लोगों की कहानियां सुनने वाली होती हैं। अब एक बंदा मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसकी कहानी ये थी कि भाई ये देखो मेरे पास बचपन में गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मैकडोनल्ड पे काम करता था। मैं घरों में क्या कहते हैं मेरी अम्मी जो थी वो क्या कहते घरों में जाके काम करती थी, लेकिन मुझे बड़ा तरस आया। मेरे पास सिर्फ उस वक्त क्या कहते हैं कुछ पैसे हुए, मैंने पता नहीं कहाँ से भीख मांग के, पता नहीं कहाँ से मैंने पैसे जमा किए, ठीक है। मेरे पास थोड़े से पैसे आए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। उन 10,000 यानी राउंड ऑफ कर लेता हूँ, $50 कर लेता हूँ। तो ये $50 मेरे पास आए, ठीक है। इससे मैंने की ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कभी भी, ट्रेडिंग, मेरी बात याद रखना हमेशा, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कोई बंदा $50 से ओवरनाइट रिच नहीं हो सकता। $50 से बाद में जाके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लेकिन ओवरनाइट कोई भी रिच नहीं हो सकता कि पता चलता है कि भाई $50 पड़े हुए टोटल के, पता चलता है कि भाई रातों रात अमीर हुए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी कहानियों में होता है कि मेरे पास सिर्फ $50 थे, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और ट्रेडिंग भी क्या, पूरा जुआ, अप एंड डाउन, प्रिडिक्शन, बायनोमो वाले सारे। अभी जो डकी भाई है ये कहाँ बैठा हुआ है, जेल के अंदर बैठा हुआ है ना, रुल रहा है ना, अखबार हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कहते गैम्बलिंग प्रमोट कर रहा था। कहने को कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करने हैं। भाई ये कौन सी ट्रेडिंग है जिसके अंदर आप बता रही हो मार्केट अप जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, पता चलता है एक ही ट्रेड में आप 100% प्रॉफिट बना रहे हो, दूसरी ट्रेड के अंदर आप पूरा कैपिटल लॉस कर रहे हो, जीरो पे बैठे हुए हो पूरे। तो ये कौन सी भाई ट्रेडिंग होती है? ये सारी क्या कहते हैं जो जुआ है ना, उसको ट्रेडिंग की शक्ल दे के सारा कुछ। फ्यूचर ट्रेडिंग में अभी ये चल रही है। मेजोरिटी ऑफ द जो स्कैमर्स होते हैं वो सारे गैम्बलर्स होते हैं, या तो ये बाइनोमो पे अप एंड डाउन कर रहे होंगे, या फिर कहेंगे नहीं हम तो बड़े प्रोफेशनल हैं, हम बाइनेंस पे या मैक्सी वगैरह के, विक्स वगैरह के एक्सचेंज पे जाके बाय एंड सेल करते हैं। भाई पहली बात, बाय एंड सेल तुम करते ही नहीं हो। तुम यही जो चीज है ना, यही चीज है। अब ये डाउन वाली सेल, यही सारा सीन है इनका। ये कोई नहीं, बस यहाँ पे ये एरो बना हुआ था, यहाँ पे बाय का दे दी, सिग्नल दे दिया, चीज दे दी, बटन दे दिया, और यहाँ पे क्या कहते हैं डाउन का क्या कहते हैं बटन था, यहाँ पे सेल का बटन दे दिया। ये शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग सेलिंग, भाई ये सारी फजूलियात है, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड ऑन हो गया। अच्छा, तो ये सारी फजूलियात है, ठीक है, इनसे आपने दूर रहना है। अब इसके अंदर मैं दूर रहने को क्यों कह रहा हूँ, देखो ये खुद तो गैम्बलिंग कर कर कहीं ना किसी का छक्का लग जाता है, तो बाद में भी ये होता है कि $50 लेके गैम्बलिंग करेंगे। अब देखो एक या के देखो इनका लक चल जाए ना, अगर $50 पे आपका फॉर एग्जाम्पल आप 100x की लेवरेज लेके बैठे हो आके, सर फिर $50 आप रिस्क ले लेते हो, गैम्बल करते हो, आपका छक्का लग जाता है, आप करते हो कि यार आपके जो $50 है ना वो $1000 हो जाए फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या करेंगे, इनके जो $1000 होंगे ना, इसी तरह 50
$100 के पोर्शन बनाएंगे और 100x की लेवरेज के साथ क्या कहते हैं दोबारा से जुआ खेलने लग जाएंगे। फिर एट द एंड जब इनके ज़्यादा क्या कहते हैं वो गैम्बलिंग इनकी सही चली जाती है, इनके पास पैसे आ जाते हैं, फिर ये जाके लेंगे गाड़ियाँ रेंट पे लेते हैं ये, फिर आके आपको कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं वो ये मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं बड़ा अच्छा ट्रेडर हूँ, मैंने रातों रात एक गाड़ी ले ली, आप भी ले सकते हो, आपने बस ना जो मेरा कोर्स है ना वो बाय करना है। आपको गैम्बल करना सिखाएंगे, खुद तो ये हरामखोर होते ही होते हैं, फजूल तरीके से गैम्बलिंग करके पैसा कमाते हैं, आपको भी गलत रास्ते पे लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं अब देख रहा हूँ ना, ज़्यादातर यूथ क्या कहते हैं उधर आ रही होती है, टिकटॉक पे यूट्यूब पे आ रहे होते हैं, इंस्टा पे आ रहे होते हैं, भाई कहानियां सुनने वाली होती हैं, मैंने अपने घर वालों का जेवर बेच दिया। अब खुदा का खौफ करो यार कि आप एक ऐसे बंदे से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो एट दी एंड शुरू में अपनी कहानी क्या बताएगा कि भाई मैं बहुत गरीब था, मैंने अपनी अम्मी का जेवर ये बेच दिया, मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ गए, ठीक है, 1.5 लाख मेरे पास आ गया, अब वो मैंने ट्रेडिंग में लगाया और मुझे लॉस हो गया, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ा था जिसके अंदर एक लड़के ने 15 लाख रुपए थे अपने बाप के, हज पे उस पे जाना था, यानी एक बंदे के लिए जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना एक इंसान के लिए, मुसलमान के लिए, वो हज होती है। बंदा कहता है यार मैं हज कर लूँ, किसी ना किसी तरीके से पूरी जिंदगी पैसे जोड़ता है। उस लड़के के बाप ने 15 लाख रुपया जमा किया था। उस लड़के ने क्या किया कि भाई ये गया, एक तो हो ना बंदा इन्वेस्टमेंट करके अगर ग्रो करके दे रहे हो तो बाबा खुश होती है। लड़के ने क्या किया है, 15 लाख रुपया लगाया फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के नाम पे गैम्बलिंग के ऊपर, और उधर उसने पता नहीं कितनी कोई एक्स की लेवरेज ली है। पता चलता है कि कहते हैं वो जो 15 लाख थे पूरी लिक्विडेट हो गए, और वो जो उसके बाप के जो 15 लाख थे वो $0 हो गए, $0 हो गए। यानी जो उसके बाद ने पूरी जिंदगी पैसे बचाए थे हज के लिए वो जाया हो गए। तो इन लोगों की ऐसी कहानियां होती हैं। और एक टाइप के और लोग भी होते हैं, कहेंगे मेरे अम्मी का जेवर बेच दिया, मैंने घर के बर्तन बेच दिए, तो भाई पूरा घर बेच दो, अपने आप को ही बेच दो। लोग किडनियां भी बेच देते हैं गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग की ऐसी एडिक्शन होती है, ठीक है, बेच देंगे, एंड पे कहेंगे अगर आप भी करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम यूज करो। पहली बात ये चीज जहां तक मुझे लगता है ये बैन है। मैं भी अगर क्या कहते हैं कोई यूज करना हो टेलीग्राम, मेरा नहीं चलता, मैं वीपीएन लगा के यूज करता हूँ। वो भी क्या कहते हैं कोई ना कोई सिग्नल वगैरह, कोई ना कोई अपडेट देखने के चैनल वगैरह में जो पहले देखता था ना, वो मैं वीपीएन लगा के करता था। आपका मुझे पता नहीं है कि इसके बगैर चलता भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें होती हैं सारी बैन है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना बाइनोमो, ठीक है, क्वार्टेक्स ट्रेडिंग, ये ऐसी कोई पूरी दुनिया में बैन है। क्रिप्टो के अभी ऊपर रेगुलेशन जो है ना वो चल रही है, ठीक है, अभी क्रिप्टो भी पूरी तरीके से लीगल नहीं हो, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो पूरी दुनिया में लीगल है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने इसको लीगल किया हुआ है। ये जो आपकी क्वार्टेक्स बाइनोमो है ना, ठीक है, ये जो बाइनोमो बड़ी चल रही है आजकल, ये पूरी दुनिया में बैन है, पूरी दुनिया में इसको कोई ना। अगर यहाँ पे कोई मुझे मसला होता है ना, मैं दुबई में जाके इसको क्या कहते हैं बाइनेंस के ऊपर कोई ना कोई केस कर सकता हूँ। किसी को भी मसला होता है, कोई भी क्या कहते हैं बाहर के मुल्क जाके इनके ऊपर क्या कहते हैं केस कर सकता है। भाई बाइनोमो पे कहाँ पे करोगे, बाइनोमो पे तुम कर ही नहीं सकते, पूरी दुनिया में बैन है वो। अभी क्या कहते हैं जितने भी यूट्यूबर वगैरह हैं जो कहते थे कि भाई हम बहुत अमीर हो गए, हमने BMW ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, कहाँ बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं मेरा भाई, जेल में बैठे हुए लोग। आधे लोगों ने क्या कहते हैं अपनी वो वीडियोस डिलीट कर दी, जो आधे बैठे हुए थे वो जेल में बैठे हुए जलील रुसवा हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किन टाइप के लोगों का कोर्स बाय करना है। आप बंदे की ना पेज देख के पता लग जाता है, बंदे की बातें सुन के पता लग जाता है कि यार ये बंदा सही है या गलत, बंदों की कहानियों से पता लग जाता है। आप मुझे ये बताओ, आप उन लोगों पे फोकस करोगे जो अपनी स्किल से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं यार ये मैं काम करता हूँ, ठीक है, ये मैंने काम किया हुआ है, आपको अपना पैसा नहीं दिखाएंगे। ट्रेडिंग के अंदर ना अगर आपने किसी का भी कोर्स खरीदना है, किसी को भी फॉलो करना है, आप देखो कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, देखो इन्वेस्टिंग सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर है जिसके अंदर आप एक्चुअल चीज होल्ड करते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना वो यानी काफी हद तक गैम्बलिंग है और ऑलमोस्ट पूरी गैम्बलिंग है। इसके अंदर आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, या तो $100 से आपने 50x या 100x की लेवरेज लेके अगर काम किया है ना, या तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, या फिर आपकी लिक्विडेशन पे प्राइस चलेगी तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। और स्पॉट के अंदर ये चीज नहीं होती, आप एक्चुअल कॉइन बाय करते हो, एक्चुअल कॉइन के जो परसेंटेज होती है वो कमाते हो। भला मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कम प्रॉफिट होता है, ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन भाई चीज तो ठीक है ना, गैम्बलिंग तो नहीं है ना, रातों रात अभी बैंकरप्ट होके ना तो नहीं बैठोगे ना, $0 तो नहीं होंगे। आराम से जो एक्चुअल चीज है इन्वेस्टिंग की, जो एक्चुअल दुनिया में अप्लाई होती है, जो एक्चुअल चीज है इन्वेस्टिंग की, वो स्पॉट ट्रेडिंग है। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, आपको क्या लगता है फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं? काफी हद तक करते भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो वो होते हैं वो सारे स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, यानी एक्चुअल चीज होल्ड करते हैं। बेट नहीं लगा रहे होते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, बेटिंग नहीं कर रहे होते,
एक्चुअल चीज जो ओनरशिप होती है वो उनके हाथ में डिजिटल एसेट्स है ना, उनके वॉलेट्स में होते हैं। यही नहीं ये कोई ना चलो 100x की लेवरेज ले लो और बता दो अब जाएगा डाउन, डाउन नहीं गया अब चला गया तो पता चलता है पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया और भाई $0 पे एट दी एंड ये लोग बैठे होते हैं। तो ये बात है। अब बात करते हैं कि भाई कोर्स कितना खरीदना है। ठीक है, मैं बता रहा था कि उन लोगों से कोर्स खरीदना है जो वाकई स्पॉट ट्रेडिंग अगर आपको अपनी इन्फ्लुएंस करें, नहीं सही से आपको स्किल बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे मैंने $100 कमा लिए, मैंने $1000 कमा लिए, ये बता रहे हैं कि भाई ये जो चैनल है फॉर एग्जांपल XYZ ये MW ट्रेडर चैनल है, तो इधर आके मैं आपको कभी ये नहीं बताता मैंने इतना कमाया, ये कर लिया वो कर लिया। मैं आपको एक्चुअल आके जो चीज़ है ना वो दिखाता हूँ कि यार ये मैंने आपको कॉइन बताया था, ठीक है, ये फला जैसे BTC मैंने आपको बताया था, एथीरियम मैंने आपको बताया था, तो इसने क्या कहते हैं 100% पंप ले लिया है, इसने कि मैंने आपको कुछ स्विंग बताई थी उसने 50-60% का प्रॉफिट दे दिया है। तो ये चीज़ें आके मैं आपको बता सकता हूँ और आपने यही चीज़ें देखनी होती है, पैसा कभी नहीं देखना, डॉलर्स उस बंदे के पास कभी नहीं देखने। ठीक है, आपको नहीं पता कि उसने आपको ट्रेडिंग से कमाया या फिर XYZ किसी भी इलीगल एक्टिविटी या कुछ भी करके कमाया हो, आपने देखना कि भाई वो परसेंटेज जितनी दे रहा है कि वो अपने चैनल पे कितनी परसेंटेज दे रहा है प्रॉफिट की, परसेंटेज काउंट होती है ना। आपके पास जितने फॉर एग्जाम्पल बार बार कहते हो कि $1000 की जो है परसेंटेज वो आपकी 10% आपका $1000 का बनता है कि भाई 10% आपका बनता है कोई $100। वही अगर क्या कहते हैं आपके पास कोई $100 होंगे उसका 10% आपका $10 बनता है। तो सारी जो गेम है ना सारी परसेंटेज के ऊपर आती है। तो आपने ये देखना है कि यार वो बंदा परसेंटेज में प्रॉफिट कितना दे रहा है। MW ट्रेडर्स का मैं आपको बताऊँ ना, आपको यार इधर इतने इतने परसेंट की मैंने आपको स्विंग्स दिए हैं। मैं अभी रिसेंट में आपको बताऊँ ना, ये कोई नजर आ जाए वीडियो, ये सोलाना की वीडियो देखो, इसके अंदर प्राइस देखो 197। ये तो मैं वीडियो बना रहा था तब थी, तब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, मैंने कहा था क्रैश बाय करना। उसके बाद कोई सोलाना आया था, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है, लेकिन ये आया था कोई 180 के करीब आया था। हाँ इस लेवल पे 184 ये जो स्पॉट जोन है ना इसके अंदर आया था। ठीक है, यानी इस स्पॉट के अंदर बाय करना था। यहाँ से अगर हम देखें, वैसे मैं तो सोलाना है ना वो यहाँ से बता रहा हूँ 145 इस लेवल से बता रहा हूँ मैं सोलाना का है। हाँ ये जो लेवल है 155 के, इस लेवल से अगर देखें तो अभी भी 53% दे चुका है। और इस तरह की बेशुमार ट्रेडें मैं अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर दे चुका हूँ। आपने कभी देखा कि मैं म्यूजिक लगा रहा हूँ, आपने कभी देखा मैं एडिट्स बना रहा हूँ? भाई सिंपल जो ट्रेडिंग का काम है वो और नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अभी तो मैं स्टॉक्स में करता था, स्टॉक वैसे मैं ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक के भी पहले एनालिसिस वगैरह डालता था कि जो लोग कहते हैं स्टॉक ट्रेड्स करते हैं उनको भी फायदा होता है। स्टॉक के अंदर ही मेरी बड़ी अच्छी अच्छी स्विंग गई हुई है। 10 स्टॉक्स के अंदर मैंने 30% की स्विंग दी हुई है, 10% की स्विंग दी हुई है, ट्रेड दी हुई है। क्रिप्टो में तो अलग ही लेवल चल रहा है ना कि यहाँ पे जब भी आता कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ आके ट्रेड दे देता हूँ, यार ये बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लेना, A to Z आपको फ्री में गाइड करता हूँ। ठीक है, अभी डिस्कॉर्ड सर्वर भी मैं इसलिए बनाया था कि आप लोगों को जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपकी फ्री में आपको करूँ। ठीक है, या MW ट्रेडर्स के जो यहाँ पे है ना डिस्कॉर्ड, ये बिल्कुल फ्री है। आपने सिर्फ क्या कहते हैं इंस्टा पे आना है, यहाँ पे फॉलो कर लेना है और यहाँ पे आके डिस्कॉर्ड पे मुझे मैसेज, डिस्कॉर्ड पे आओ। यार बार बार मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ तो यार डिस्कॉर्ड कितना जरूरी है। यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बता दूं क्योंकि ज्यादातर लोग आएंगे ना, 100 कम से कम भी 100 लोग होंगे ना तो यहाँ पे अपडेट्स देने मजा आएगा। वरना देखो इंस्टा पे मेरी कोई रीच आ जाती है, थोड़ी बहुत तो चल रही है ना रीच, जहाँ पे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, तो यही यहाँ पे कुछ ज्यादा रीच आती है तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन मेजोरिटी का इंस्टाग्राम पे, मेन जो मेरा अकाउंट है वो इंस्टाग्राम का है, जो इंस्टा पे अपलोड करता हूँ, टिकटॉक वगैरह पे भी अपलोड कर देता हूँ ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। मैं यूट्यूब पे देखो मेरे व्यूज आ रहे हैं कोई 5-6 या 10 मैक्सिमम 35 गए मैक्सिमम। मैं टिकटॉक में भी इसलिए व्यूज के कहते हैं ज्यादातर अब वीडियोस अपलोड करता हूँ, कम से कम 500 तो आ जाते हैं ना। ज्यादातर जितने लोगों तक फ्री इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं MW ट्रेडर्स को अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरा काम देख के करो। आप ये ना देखो कि यार इस बंदे के फॉलोअर्स कितने, ये कुछ नहीं, सिर्फ आप ट्रेडिंग के बंदे हो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके देखो कि यार इस बंदे ने किया क्या है। अब मेरे से अगर कोई काम पूछे ना भाई आपने क्या किया है, मैं उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ये काम किया, मुझे इधर आओ, इस तरह हमें फॉलो कर लो। एक तो ना मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से पैसे भी नहीं चार्ज करता, मैं बिल्कुल आके फ्री में बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये भी जब मैं क्रिप्टो के अंदर था शुरू के अंदर तो मुझे भी डिफिकल्टी देखने को मिल रही थी। अभी जो आपको सबसे ज्यादा जो बेवकूफ आपको बना रहे हैं ना लोग, वो ये बता के कह रहे हैं कि अभी आर्ट सीजन आएगा, ये आएगा, खाम के व्यूज लेने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं भाई, इनसे पूछो, ये जब क्या कहते हैं 2024 से लगे हुए हैं कि भाई ऑयल सीजन आएगा, 2025 ऑलमोस्ट
और अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी 3-4 महीने रहते हैं, लेकिन एंड तो आ गया है ना 2025 का भी। मैं पूछो भाई बुल रन का है, कहते यार अभी तो बस आ जाएगा, अभी 3-4 महीने रहते हैं ना, अभी क्या कहते हैं वो 2025 के अंदर तो बस आ जाएगा, बस आने वाला। भाई इनसे ज़रा पूछो, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई इनकी अकल काम करती है नहीं। मैं अगर बताऊँ ना थर्ड सीज़न का, तो यार ये जब मैंने वीडियो बनाई थी ना अपनी थर्ड सीजन इन क्वार्टर 3 वाली, इसके बाद जितने मैं सिग्नल्स दे चुका हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे जितनी बड़ी बड़ी स्विंग्स दे चुका हूँ स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, मैं इतनी, ये भी सुलाना की जो रीटेस्ट पे बाइंग थी, ये सुलाना ही खाली इतना बिग कॉइन हमारा 2x हुआ, बड़ा 120% का रिटर्न दे चुका है। वरना ऑल टाइम अभी जिसका लो दिया था इसने 2025 के अंदर, उससे देखें तो ये अभी ऑलमोस्ट 260% अप, 250 एक कॉइन ने दे दिया, इथेरियम ने, इतने बड़े कॉइन ने 250% दे दिया। तो भाई फिर किसकी आल्ट कॉइन की बात कर रहे हो, किस आप क्या कहते हैं वो आल्ट सीजन की बात कर रहे हो, दे तो दिया है ना उसने रिटर्न। तो यही बात होती है कि भाई आपको फ्री एम फजूल में आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे। पता चलता है कि भाई आप बड़े जो आप थंबनेल में डाले होंगे यार बुल रन आने वाला है, बेस्ट कॉइन टू बाय, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो वाकई कॉइन्स बताते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कॉइन एंड पे बताएंगे, पता चलता है कि भाई वो कॉइन अब गया ही नहीं है। जो कॉइन अप चला गया उसकी बात कर लेंगे, जो डाउन चला गया भाई उसके तो कोई बात ही नहीं, उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे यार कि यार ये कॉइन मैंने बताया था ये चला गया। जो अप जाएगा उसकी बात करेंगे, हाँ हाँ ये मैंने बताया था। एक इनका कोई सिग्नल जो है वो ठीक जाता है, पूरी जिंदगी उसको एक ही सिग्नल पर रोते रहते हैं, हाँ यार मैं देखा था, मैंने ये दिया था, वो किया था, ये किया था। तो ये सारी जो फजूलियात है ना, इनसे बचना है। कोर्स में कहता हूँ, कोर्स अगर काम नहीं आता तो सीखने के लिए तो कोर्स तो बाय करना पड़ेगा ना, किसी ने किसी का कोर्स तो बाय करना पड़ेगा। तो उस बंदे का कोर्स बाय करो जो एक्चुअल में आपको एजुकेट कर रहा है, एक्चुअल में आपको काम सिखा रहा है। तो यही कुछ बातें थी। और ये जो एमडब्ल्यू ट्रेडर्स का जो बार बार बताता हूँ कि भाई ये जो जगह है ना ट्रेडर्स के लिए हेवन है, मजाक के अलावा। अगर आप सही से इधर आके समझते हो ना, जो अपॉर्चुनिटीज मैं आपको दे रहा हूँ, जो सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूँ, यानी बिल्कुल फ्री में आपको इतने सिग्नल दे रहे हो, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी जगह है। तो अभी डिस्कॉर्ड भी आपने क्या कहते हैं मेरा जरूर ज्वाइन के रखने। बाकी ये मेरा यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम और ये मेरा टिकटॉक, ठीक है। इन जगह पे आके आपने आके मुझे फॉलो करने लें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।